हाँ फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत एक नए केस की, जो बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है जजमेंट बहुत ही विचारणीय और सैद्धांतिक है, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की भी बात की गई थी। इसे मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, AIR 1980। इसका मूल अगर क्रक्स देखा जाए, जिसमें कहा गया था कि संसद के पास संविधान के संशोधन की आपात शक्ति नहीं हो सकती। यानी जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो फीचर लेट डाउन किए गए थे कि संसद पूरे संविधान को संशोधित कर सकती है, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को संशोधित नहीं कर सकती, उसको नहीं हटा सकती। वही इसमें बात दोहराई गई कि संसद के पास संशोधन की अबाध शक्ति, मतलब पूरे संविधान को संशोधित कर सकती है, लेकिन उसके पास एक अबाध शक्ति नहीं हो सकती। इस मामले में जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा और संसद की सीमित संशोधन शक्तियों की अवधारणा को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना गया। मिनर्वा मिल्स अंतिम मामला था, जिसमें न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या के संबंध में संसद पर अपनी सर्वोच्चता को फिर से स्थापित करना पड़ा। आइए फैक्ट को देख लेते हैं। इस मामले में 1976 में यानी 1976 में आपातकाल के वर्षों के दौरान पारित 42वां संविधान संशोधन के अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। यानी 42वें संविधान संशोधन को इस केस में चुनौती दी गई थी। इस संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 368 में 2 खंड जोड़े गए थे, 4-5, जो संविधान की व्याख्या पर न्यायपालिका के नियंत्रण को दबाने का प्रभाव रखते थे। संशोधित खंडों में से एक में कहा गया था कि संसद द्वारा किए गए किसी भी संवैधानिक संशोधन पर देश के किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रश्न नहीं किया जा सकता। मतलब अगर कोई संविधान द्वारा संशोधन किया गया है तो न्यायालय के समक्ष प्रश्न नहीं किया जा सकता। और दूसरा खंड यह कहता था कि संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्तियाँ प्रदान की गई है। इसमें कहा गया था कि संसद के संविधान संशोधन अधिकारों की कोई सीमा नहीं होगी। तो न्यायालय ने इस केस में मिनर्वा मिल्स वाले वाद में 368 के खंड 4-5 दोनों को असंवैधानिक माना था। इस मामले में 5 जजों की बेंच ने निर्णय दिया था, जिसमें अनुच्छेद 368 में किए गए संशोधनों को असंवैधानिक बताया। इसलिए इस अनुच्छेद में जोड़े गए खंडों को रद्द कर दिया गया। अदालत ने न्यायिक समीक्षा और संसद के सीमित संशोधन अधिकारों को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा भी बताया। कहा कि जुडिशियल रिव्यू और संसद के सीमित अधिकार बेसिक स्ट्रक्चर के हिस्से हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार शीर्षक वाले अधिकारों के समूह का हिस्सा है। जैसे कि आप जानते हैं, अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य भारत क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, और यह सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 ऐसे किसी भी कानून को बनाने पर रोक लगाता है जो 2 व्यक्तियों के बीच भेदभाव करता है। हालांकि यह केवल समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना भी अनिवार्य करता है। बुधन चौधरी बनाम बिहार राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यद्यपि अनुच्छेद 14 कानून बनाने के उद्देश्य वर्गीकरण पर रोक लगाता है, पर उचित वर्गीकरण पर रोक नहीं लगाता।